अब जैसे आप फ्लोरल फॉर्मूला वगैरह जब आप लोग देखते हो तो वहां पे आपको मे भी बाद में ना समझ में आए, तो पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज लिखेंगे हम। ओके, फर्स्ट वी विल राइट सम टर्मिनोलॉजीज कि व्हाट स्टैंड फॉर व्हाट। ओके, सो आप यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा हेडिंग दो। ओके, टर्मिनोलॉजीज। जैसे आप फॉर्मूला फॉर अभी फ्लोरल फॉर्मूला स्टडी करोगे तो हमको पता रहना चाहिए ना व्हाट इज स्टैंडिंग फॉर व्हाट। तो पहले हम लोग वो स्टडी कर लेंगे, देन विल गो टू द फैमिली। ओके, सो हियर K stands for calyx. C stands for what? Bolo. Corolla. Yes. So K stands for calyx. C stands for corolla. A stands for androecium. G stands for gynoecium. Then this stands for zygomorphic. Okay. And this plus stands for actinomorphic. याद है ना what is zygomorphic and actinomorphic? Yes, ma'am. Here we are talking with respect to symmetry. Actinomorphic stands for which symmetry? Radial symmetry. Yes. And zygomorphic stands for which symmetry? Bilateral symmetry. Bilateral symmetry. Very good. स्टूडेंट, अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो G stands for gynoecium, राइट? तो आई होप एवरीवन रिमेम्बरिंग, जब हम लोगों ने ओवरी के टर्म्स में पढ़ा था हाइपोगाइनस एपिगाइनस, याद है सबको? सो वहां पे आप लोगों ने पढ़ा था ना इंफीरियर ओवरी सुपीरियर ओवरी के पोजीशंस पढ़े थे हमने, राइट? Yes. ओके, तो यहाँ पे भी कैसा बच्चा लोग, यहाँ पे भी फ्लोरल फॉर्मूला जब आप लिख रहे हो ना तो समटाइम्स इट इज लाइक दिस, आपको ऐसा देखने मिलेगा, समटाइम्स इट इज लाइक दिस। So this is in talking in respect of ovary. Inferior कहाँ है, superior कहाँ है, वैसे उस terms में, ठीक है? So यहाँ पे again G stands for gynoecium, correct? तो gynoecium के ऊपर ये आया, मतलब आपका ovary कैसा है? तो यहाँ पे superior. Superior. हाँ, ध्यान दो बच्चा लोग, यहाँ पे it stands for inferior ovary. Okay? पहले आप लोग इतना लिखो, हुआ इतना लिख के? मैं सेमी सुपीरियर सेमी इंफीरियर देगा। ओके ओके, और आई वांट मोर आंसर्स। बाकी के लोग कहाँ हैं? बाकी के लोग सो रहे हैं। थोड़ा सा इंथुसियास्टिक रहो स्टूडेंट्स। मॉर्निंग मॉर्निंग में आप इतना कैसे स्लो रहते हो? हेलो मैम। यस, बोलो। अगर फ्यूज्ड रहेगा तो कैसे लिखेंगे? ओके, सो स्टूडेंट, अगर फ्यूज्ड है तो यू हैव टू जस्ट एनक्लोज इन अ ब्रैकेट। ओके, दिस इज फॉर फ्यूज। अब जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज योर कैलिक्स, ओके, दिस इज योर कोरोला, करेक्ट? तो अगर कोरोला आपका सिंपल 3 है और 5 कोरोला है, 5 पेटल्स, so you will write in this way. 3 stands for 5. It is in a free condition. Okay? अगर ये फ्यूज्ड है, 5 का 5 समझो फ्यूज्ड है, तो आपने कोरोला डोनेट किया, यहाँ पे आपने 5, you will write it like this. यहाँ पे कैसा आपको 5 पेटल्स हैं, दे आर फ्यूज्ड, 5 के 5 आपस में कैसे हैं? फ्यूज्ड है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ स्टूडेंट। समटाइम्स कैसा होता है, जैसे आपके 5 पेटल्स है, राइट? तो समटाइम्स आपका एक पेटल ऐसा अलग है, देन 2 पेटल कैसे हैं? फ्यूज्ड है। ओके, यहाँ पे भी 2 पेटल कैसे हैं? फ्यूज्ड है। तो ये आपका क्या हो गया? 1 + 2 + 2, 1 + 2 + 2। अब यहाँ पे 1 कैसा है? इट इज फ्री, राइट? फ्री, यस। लेकिन ये दोनों कैसे हैं? दे आर फ्यूज्ड।
वापस से प्लस, अगेन दे आर लाइक फ्यूज्ड, Fused. समझा? Parenthesis. Yes, ma'am. तो सेम कैलिक्स के रिस्पेक्ट में भी सेम हम ऐसे लिखेंगे, कोरोला के रिस्पेक्ट में भी सेम, एंडोशियम के भी रिस्पेक्ट में सेम। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल 10 एंडोशियम ही है, तो समटाइम्स ऐसा होता है 9 एंडोशियम, समझो 10 एंडोशियम है तो पहले हमने उसे ऐसा लिखा। अब समटाइम्स 9 एंडोशियम्स आर इन अ फ्यूज कंडीशन, so they are going to be write as 9 ब्रैकेट में that 9 is plus fused 1. +1. plus 1. ओके, तो समझ में आ गया सबको एकदम Yes. अच्छे से? Yes, ma'am. वेरी गुड। ऐसे डाउट्स पूछा करो स्टूडेंट। ओके, Ma'am, for Miss, perianth, we will Miss, write P, no? सॉरी, यस यस, पी स्टैंड्स फॉर पेरियंथ। Perianth. पेरियंथ का मतलब क्या होता है बताओ जरा? Calyx and corolla are not differentiated; they are undifferentiated. Yes, they are fused. Very good. So P stands for denoting perianth condition. देखो बच्चा लोग, अगर यहाँ पे दिख रहा है आपको तो नहीं दिख, कितना हुआ लिखकर? yes. Yes. So first one हम लिखेंगे calyx and corolla। तो बात हम लोग ओवरी की कर रहे थे, करेक्ट? योर G stands for gynoecium. So when, अब आपके G के नीचे अगर डैश है तो इट मीन्स योर ओवरी इज सुपीरियर। गेटिंग द पॉइंट? तो यहाँ पे आपका ओवरी कैसा हो रहा है, क्योंकि आपका गाइनोशियम का पार्ट याद है आपको? दिस इज योर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, करेक्ट? दिस इज योर गाइनोशियम। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, गाइनोशियम के नीचे डैश है, मतलब क्या? आपका ओवरी इज सुपीरियर। अभी कैसे हम लोग वो देखेंगे, पहले आप ये दोनों लिख लो। जी के नीचे डैश मतलब सुपीरियर ओवरी, ऊपर है इट स्टैंड्स फॉर इंफीरियर ओवरी। सेमी इंफीरियर सेमी सुपीरियर में बीच में आएगा। जस्ट वेट बच्चा, पहले आप इतना लिखो। We will deal with one things, okay? Let's Yes. understand one thing clearly, then we'll move to next. देखो, हो गया लिख के ये दोनों? Yes, ma'am. ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये आपका डैश है ना नीचे का, व्हाट डज इट रिप्रेजेंटिंग? आपका जो जी है दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर गाइनोशियम, गाइनोशियम में ओवरी वाला पार्ट, करेक्ट? बट Yes. दिस डैश इज रिप्रेजेंटिंग द अदर फ्लोरल पार्ट। ओके, अब यहाँ पे सुपीरियर ओवरी क्यों बोला गया है? बिकॉज आपके गाइनोशियम में आपको ओवरी यहाँ पे कवर हो रहा है, राइट? तो जो आपके अदर फ्लोरल पार्ट्स है दे आर बिलो द गाइनोशियम, करेक्ट? सो यहाँ से आपके सेपल्स, पेटल सब अराइज होंगे नीचे से, करेक्ट? तो ओवरी कैसी हो गई आपकी? Superior. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. क्लियर? सबको Yes. समझ में आया अभी? देखो, अभी आप लोगों ने इसके पहले कैसा बोला था, जब मैंने आपको यहाँ पे जी के ऊपर डैश लिख के बताया था, देन यू टोल्ड मी कि दिस इज सुपीरियर ओवरी, करेक्ट? बट दिस डैश इज रिप्रेजेंटिंग द अदर फ्लोरल पार्ट्स। तो यहाँ पे आपका जी तो ओवरी रिप्रेजेंट कर रहा है, बट अगर आपका डैश नीचे है तो इट मीन्स द अदर पार्ट्स आर below this gynoecium. It means your ovary is in a superior position above the other parts. And when, अब यहाँ पे inferior ovary क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे आपका जो ovary है उसका जो floral parts है they are above the gynoecium, correct? तो above the gynoecium हो गया, so it means यहाँ पे ovary आपका कैसा हो जाएगा? Inferior। समझ में आया सबको? Yes, That ma'am. dash is representing the other floral parts. तो इतना please ध्यान में रखना, do not get confused between these two. Done? Yes. Okay. Yes. सबका हो गया सब कुछ लिख के? अब यहाँ पे बच्चा लोग देखो, हमने ब्रेसिटेट वगैरह भी पढ़ा है, करेक्ट? तो अगर आपका ब्रेसिटेट है तो आप उसे कैसे डिनोट करोगे? यू विल राइट दिस BR,
फ्लोरल फॉर्मूला के पहले अगर बी आ रहा है तो इट मीन्स इट इज ब्रेसिटेट. सॉरी. सो अगर बी आर आ गया मतलब इट इज रिप्रेजेंटिंग ब्रेसिटेट कंडीशन. Now everything is cleared. Yes, Now ma'am. we'll move on to the families. Should I rub it? Done everyone? अब देखो, अब हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे ना तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा फ्लोरल फॉर्मूला से. अब हम लोग ना थोड़ा सा अलग वे में, अलग सेंस में मूव करेंगे. ओके, अब सी, दिस इज योर फैमिली. ओके, फैमिलीज में हमने देखा दो टाइप की फैमिलीज है. वन इज योर Fabaceae एंड द अनदर वन इज Solanaceae. अच्छा मुझे एक बात बताओ, Solanaceae इसके पहले सुना होगा ना आप लोगों ने? इसका एक बहुत ही कॉमन है, Solanaceae का पोटैटो फैमिली, इसे बहुत ही कॉमनली बोला जाता है. सुने हो कभी? दिस इज Fabaceae एंड दिस इज Solanaceae. Solanaceae. आगे का दिख नहीं रहा है ना, सेम पोस्चर. ओके, Fabaceae एंड दैट इज Solanaceae. डन दिस. देखो अभी हम लोग ना थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे. देखो हम लोग हमेशा कैसे पढ़ते हैं, फर्स्ट वी स्टडी द कैरेक्टर्स एंड देन वी स्टडी द एग्जाम्पल, राइट? यस और नो? Yes, ma'am. Here we'll move into different direction, just opposite. फर्स्ट हम लोग इसमें फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, देन उसमें से हम कैरेक्टर्स खुद लिखेंगे. क्योंकि देखो अभी हमको फ्लोरल फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया तो हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला से सारे कैरेक्टर्स हम खुद ही लिख सकते हैं. देखिए, सो दिस इज द इजीएस्ट वे टू लर्न दिस फैमिली कैरेक्टर. तो Fabaceae का फ्लोरल फॉर्मूला क्या है बच्चा लोग? सबसे पहले हम लोग वो लिखेंगे. ओके, तो Fabaceae के नीचे इधर ऐसे फ्लोरल फॉर्मूला लिखो. Fabaceae के नीचे फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले. This is your floral formula for Fabaceae. Done? अब बच्चा लोग, ये आपका Fabaceae का ही है. Solanaceae के उस साइड में आप लिखना, मैं इसके नीचे ही लिख रही हूँ. ओके, यहाँ पे आपने Fabaceae का फ्लोरल फॉर्मूला लिखा, Solanaceae के नीचे उसका फ्लोरल फॉर्मूला लिखोगे आप. सॉरी. डन राइटिंग? दोनों का फ्लोरल फॉर्मूला लिख लिया बच्चा लोग? दिस इज फॉर Fabaceae, दिस इज फॉर Solanaceae.
Yes, ma'am. ओके, दोनों अलग अलग लिखे हो ना, एक के नीचे एक नहीं लिखे हो, राइट? No. इस दिस फॉर्मूला को फेबेनेसी के नीचे लिखो और इसको सोलनेसी। डन। चलो अब हम लोग इसको समझेंगे। व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? पहले फेबासी के फॉर्मूला देखते हैं, ये क्या है? Zygomorphic. वेरी गुड। इट इज स्टैंडिंग फॉर Bisexual. Bisexual. Calyx. हाउ मच Fused. कैलिक्स? Fused. Fused. 5 fused. Five calyx. Five फ्यूज्ड fused. कैलिक्स, करेक्ट। कोरोला Yes. का नंबर्स कितना है पहले मुझे बताओ। 5. 5। फर्स्ट वन इज फ्री, नेक्स्ट टू आर Second one आल्सो, is 2. ये भी 2 फ्री है, तो इसको अभी हम लोग एक कोरोला आपका ऐसा हो गया, दिस इज 1, देन 2, देन 2 इज योर फ्यूज्ड, करेक्ट? Fused. ऐसा Yes. कंडीशन है ये। Yes. Yes. अगेन यहाँ पे एंडोशियम का नंबर्स कितना है? 9. 10. एंडोशियम का नंबर्स 10 है स्टूडेंट। 10. Yes. 10. 9 आर फ्यूज प्लस Fused 1 इन अ minus फ्री स्टेट, ओके। Yes. G stands for, Superior ovary. Gynecium. sorry, Gynecium. G stand for gynecium. okay, first मैंने सिर्फ इतना पूछा बच्चा लोग, D stands for what? Gynoecium, okay. Gynoecium. Number of gynoecium? 1. 1. Okay. Now अभी पोजीशन कैसा आपका gynoecium का? यहाँ पे आपका ओवरी का पोजीशन कैसा है? It is superior or inferior? Superior ovary. Superior. Superior. Correct, because other floral parts कैसे हैं? They are below the gynoecium, below the ovary. So it means your ovary position is in a superior condition. Okay? So ये Yes. सिर्फ आपको Yes. ओवरी का कंडीशन के लिए ये दिया जाता है। और यहाँ पे अगर आप फ्लोरल फॉर्मूला देखोगे ना, अभी हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला भी देखेंगे। ओके, तो फ्लोरल फॉर्मूला कैसा है देखते हैं। मैं यहाँ पे फेबासेई का ड्रॉ कर रही हूँ, देन यहाँ पे सोलानेसेई का। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। देखो फेबासेई में सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बायसेक्सुअल है। इट इज सॉरी, व्हाट इज दिस? ज़ाइगो और एक्टिनोमॉर्फिक? क्या है? ज़ाइगोमॉर्फिक है या एक्टिनोमॉर्फिक है? Zygomorphic. ओके, वेरी गुड। ओके, तो सबसे पहले बच्चा लोग, आप जब यहाँ पे ज़ाइगोमॉर्फिक डिनोट करते ना, तो यहाँ पे आपको अपर में एक राउंड एंड दस उसको 10 ऐसे डिवाइड करना है। दिस कंडीशन डिनोट्स द ज़ाइगोमॉर्फिक कंडीशन। क्लियर? इतना Yes. समझ में आया सबको? ओके, नाउ इट इज बायसेक्सुअल कंडीशन। फिर उसके बाद में हम लोग मूव करते हैं, दिस इज कैलिक्स। ओके, तो कैलिक्स के नंबर्स कितना है? 5। 5. ओके, एंड दे आर इन अ फ्यूज्ड कंडीशन। तो यहाँ पे अभी आप देखो, दिस इज योर 1 कैलिक्स, दिस इज योर सेकंड कैलिक्स, दिस इज योर थर्ड कैलिक्स, दिस इज योर फोर्थ एंड दिस इज योर 5। तो अल्टीमेटली जो आपका लाइन है ना, अभी हमने जो ड्रॉ किया, दिस इज योर कैलिक्स। 5 के पांचों कैसे हैं? Fused. आपस में टच है ना सारे के सारे, दे आर इन अ फ्यूज्ड Yes. कंडीशन। तो समझा? तो पहला वाला हमने देखा 5 कैलिक्स, 1 2 3 4 5 एंड 5 के पांचों आपस में कैसे? दे आर इन अ फ्यूज्ड कंडीशन। क्लियर है? इतना समझा सबको? Yes. देन नेक्स्ट वन इज योर कोरोला। अब हम लोग देखो बाहर की तरफ, वी आर मूविंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनवर्ड्स। ओके, कैलिक्स वी आर डन विद द कैलिक्स, नाउ कोरोला। सो कोरोला का कंडीशन कैसा है? फर्स्ट वाला कैसा है? इट इज फ्री, करेक्ट? Yes. फर्स्ट वाला कैसा है? फ्री है। नेक्स्ट के दो भी कैसे हैं? दे आर ऑल्सो फ्री। इट इज Free. लाइक दिस। पहला भी आपका फ्री है, नेक्स्ट के दो भी फ्री हैं। उसके बाद वाले जो दो हैं, दे आर इन अ फ्यूज्ड कंडीशन। तो इट इज लाइक दिस, एक यहाँ से एक यहाँ से, एंड दे आर फ्यूज्ड। ओके, समझ में आया सबको? Yes. So we are moving from outside to inwards. 5 calyx, they are fused condition. Corolla, this is first one, this is second, and this is third. 3 free हैं, बाद के दो कैसे? They are in a fused condition. अच्छे से इसमें जगह कम है, शायद से दिख नहीं रहा है।
1 2 3 ओके समझ रहे हैं ना? दिस इज द फोर्थ, दिस इज द फ्यूज, आपस में कैसे दे आर इन अ फ्यूज कंडीशन। क्लियर है? Yes. Yes, ma'am. नेक्स्ट इज एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम का नंबर्स कितना है बच्चा लोग? 9 + 1, मतलब एक आपका फ्री है, बाकी के 9 कैसे हैं? दे आर इन अ फ्यूज कंडीशन। Fused. तो आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, दिस इज योर फर्स्ट एंड्रोशियम। ओके आप ऐसे अंदर एक डिनोट कर सकते हो, दिस इज योर फर्स्ट एंडोशियम एंड देन 9 आर फ्यूज्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करके आप डिनोट कर सकते हो। तो ऐसे करो, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? सो दिस इज योर एंड्रोशियम कंडीशन। आपका जो एक है इट इज फ्री, आपको ऐसा अंदर ड्रॉ करना है। ओके the marker actually is not properly working inside this, that's why मैंने आपको बाहर करके बताया। ऐसे भी आप कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके इन दिस वे यू हैव टू डू इट। एक आपका फ्री कंडीशन में एंड देन 9 एंडोशियम्स आर इन अ फ्यूज कंडीशन। गेटिंग माय पॉइंट्स है, यस और नो? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है सबको अच्छे से फ्लोरल डायग्राम? Yes, ma'am. तो बोथ द थिंग्स आर इंटरलिंक्ड। ओके अगर आपने एक बार फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ लिया ना, यू कैन ऑल्सो राइट द फ्लोरल डायग्राम, या फिर अगर आपने एक बार डायग्राम अच्छे से स्टडी कर लिया, फ्लोरल डायग्राम बाहर कर लिया, तो यू कैन ऑल्सो राइट द फ्लोरल फॉर्मूला। गेटिंग माय पॉइंट? एंड वंस यू आर डन विद दिस फ्लोरल फॉर्मूला, सो यू कैन राइट all the characters of this family. There is no need of beheading all the characters. अब आपने सारी चीजें जब यहीं पढ़ ली, so what do you mean by this characters? अब Fabaceae की फैमिली के कैरेक्टर्स कैसे हैं? So calyx, there are 5 calyx which are in a fused condition. When we are talking about corolla, there are 5 number of corollas. 1 यहाँ पे आप कैसे डायरेक्टली बोलोगे? 3 are free and 2 are in a fused condition. Okay. When we are talking about androecium, there are total 10 number of androecium, 9 are fused and 1 are free. Gynoecium number is 1, but the ovary is in a which position? Superior or inferior? Superior. Superior. Okay. So समझ में आया? Once you study, once you are done with this floral formula, you can also draw this floral diagram, as well as you can also write all the characteristics of this family. तो कितने काम की चीज है ये फ्लोरल डायग्राम, समझा सबको? फ्लोरल फॉर्मूला जनरली क्या गाइनोशियम होता है नहीं ना बनाएंगे स्टूडेंट? मैम? क्या बच्चा? गाइनोशियम का? कर रहे हैं ना, अभी करेंगे अंदर। कितना हो गया? यस। एंड्रोशियम डन, समझा सबको? नेक्स्ट इज योर गाइनोशियम। गाइनोशियम का नंबर कितना बच्चा? One. इट इज One. ओनली 1। ओके तो गाइनोशियम कैसे सब में अलग अलग होता है, सो हियर यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। एक ही गाइनोशियम है आपका, और यहाँ पे आपको ओवरी का पोजीशन भी इट इज यस, यू कैन डू इट लाइक दिस, ओनली 1 gynoecium. So this is your perfect floral formula, Fabaceae. 5 calyx in a fused condition. Then your corolla, 1 is free, then here 2 are free, then the next 2 are fused. Then when we are talking androecium, 1 is free and the 9 are fused. And gynoecium is 1. यहाँ पे अंदर ऐसे नोट करना। यहाँ पे जो आप एंड्रोशियम ड्रॉ करोगे ना, जस्ट एक लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेना जिससे कि फ्यूज दिखे। ओके ऐसे ऐसे ड्रॉ करना है आपको। समझे सबको? Is everything is clear? Yes, ma'am. किसी को कुछ डाउट यहाँ तक? Next, now we are going to study the floral diagram of what family? Solanaceae. Okay, तो अभी आप लोग भी ट्राई करोगे Solanaceae का ही ये फ्लोरल डायग्राम बनाने का। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक है,
तो एक्टिनोमॉर्फिक में हम कैसे डिनोट करते हैं? आपका फर्स्ट कंडीशन जो है दैट इज प्लस साइन, राइट? तो यहाँ पे आप प्लस साइन दे दोगे। ओके, नेक्स्ट अगेन यहाँ पे आपकी कितने कैलिक्स है? दे आर 5 एंड फ्यूज। सेम, एकदम सेम सिनेरियो है जैसे इसका है, राइट? तो चलो Yes. फटाफट ड्रॉ करो सेम वे में, सेम 5 कैलिक्स। You can also join this. आप पहले ऐसा ड्रॉ कर लो। हो गया 5 कैलिक्स फ्यूज्ड कंडीशन। नेक्स्ट आपका बच्चा लोग यहाँ पे जो कोरोला है, नंबर ऑफ कोरोलास आर 5, बट 5 के पांचों कैसे? दे आर इन अ Fused फ्यूज्ड condition. कंडीशन, करेक्ट? सो हियर दिस इज वन कोरोला, यहाँ पे जैसे हमने ड्रॉ किया था, बट यहाँ पे सारे के सारे फ्यूज कंडीशन। सो दिस इज 1, देन 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5। समझ में आया? तो ये आपका कोरोला हो गया। पेटल्स का डायग्राम 5 है, 5 के पांचों फ्यूज्ड है। किसी को कुछ डाउट? समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट Yes. इज योर एंड्रोशियम एंड 5 के पांचों कैसे? दे आर इन अ फ्री स्टेट। आपस में फ्यूज है क्या? देयर इज नो ब्रैकेट, इट मींस दे आर इन अ फ्री स्टेट। ओके, सो वी आर गोइंग टू लाइक दिस वे। 5 एंड्रोशियम। अब यहाँ पे कोरोला भी कितना आपका था? 5। एंड्रोशियम इज ऑल्सो 5। तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। ओके, 5 एंड्रोशियम हो गए आपके। और 5 के पांचों आपस में कैसे हैं? आपस में दे आर इन अ फ्री। आपस में फ्यूज्ड है क्या? No. एक भी एंड्रोशियम दूसरे एंड्रोशियम को टच नहीं हो रहा, सो दे आर इन अ फ्री स्टेट। नेक्स्ट इज योर गाइनोशियम। अब यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ गाइनोशियम है, दे आर 2, करेक्ट? सो यहाँ पे मैं यहाँ पे साइड में करके दे रही हूँ, आप अंदर करिएगा। ओके, सो गाइनोशियम को आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। Number of gynoecium are 2. Okay, so this is 1 and this is 2. अब यहाँ पे you can draw the system. ये आपका गाइनोशियम का नंबर्स हो गया। तो यहाँ पे एक ऐसे ड्रॉ करो एंड डिवाइड इनटू 2 पार्ट। तो आपका 2 गाइनोशियम हो गया। डन टिल हियर? समझ में आया सबको दोनों फॉर्मूला, दोनों फ्लोरल डायग्राम? किसी को कुछ डाउट? तो यहाँ पे गाइनोशियम में what you have to do, just draw a circle and divide it into 2 parts. Okay, यहाँ पे you can draw 2 to 3 lines. That's it. ये आपका हो गया गाइनोशियम। अंदर भी आपको सेम वे में करना है। I hope everything is clear to everyone. Hello किसी को ma'am. कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो अभी। हाँ बच्चा बोलो। मैम अगर ब्रैकेट रहेगा तो कैसे दिखाते हैं फ्लोरल डायग्राम में? ब्रैसिटेट बोलते हैं बच्चा, उसे ब्रैकेट ही बोलते हैं। ओके, तो अभी आपको जो 2 फैमिली है ना स्टूडेंट,
यहाँ पे आप लोग को तो अभी ब्रेसिटेट नहीं है फ्लोरल डायग्राम में ही, और ना ही आपकी फैमिली में है। ओके, मैं आपको बता देती हूँ, आप पहले ये दोनों कर लो, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये दोनों हो गया आप लोगों का। पहले आप मुझे ये बताओ, ब्रेसिटेट हम लोगों ने आई गेस स्टडी किया है, राइट? तो ब्रेसिटेट का मतलब क्या होता है, पहले आप मुझे ये बताओ। जैसे पेरियंट में आपने बताया कि दे आर अनडिफरेंशिएटेड, दे आर इन अ फ्यूज कंडीशन, करेक्ट? तो व्हाट डू यू Yes. मीन बाय ब्रेसिटेट? ब्रेसिटेट क्या होता है पहले आप मुझे वो बताओ, देन मैं आपसे खुद ही पूछूंगी, आप खुद ही आंसर दे दोगे। बताओ ब्रेसिटेट क्या होता है? Ma'am, they are the small leaf-like structures which are present at the base of the peduncle. At the base of the pedicle there are small leaf like structures. Yes. Anything else? इतना ही लिखा है आपने ब्रेसिटेट में? बाकी के लोग भी, आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। ऐसा कुछ नहीं कि कोई स्पेसिफिक एक ही स्टूडेंट आंसर देगा जिसने डाउट पूछा है। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेसिटेट स्टूडेंट? आई होप एवरीवन आर वोक अप। बाकी के लोग सो रहे हैं क्या स्टूडेंट्स? व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेसिटेट कंडीशन? फटाफट बुक ओपन करो, जहाँ पे ब्रेसिटेट का डेफिनेशन लिखे हो, देखो क्या लिखा और बताओ मुझे। जैसे पेरियंथ में हम लोगों ने टेपल वगैरह स्टडी किया, करेक्ट? Yes. ब्रेसिटेट में भी तो आपने कुछ लिखा होगा ना, तो ब्रेसिटेट का भी कुछ कंडीशन तो लिखे ही रहोगे। बुक निकाल के चेक करो, नोटबुक पीछे जहाँ पे ब्रेसिटेट के बारे में लिखे हो वहां पे चेक करो क्या लिखे हो। Miss bracts रहते at the base of आवाज नहीं आ रही है बच्चा आपकी, क्या बोल रहे हो? Miss पेडिसल के नीचे बेस ऑफ पेडिसल में ब्रैक्ट रहते। ओके, तो पेडिसेल मतलब क्या होता है आप मुझे ये बताओ। आप कुछ बोल रहे हो? देखो ब्रेसिटेट में भी आपको बताती हूँ, ये वाला लिख लो, फिर मैं आपको एक नया फ्लोरल फॉर्मूला बताती हूँ जो आपको फैमिली तो नहीं है बट लिलिएसी में है, जिसमें आपका ब्रेसिटेट भी इन्वॉल्व होता है। तो मैं अभी आपको उसका फ्लोरल डायग्राम बताऊंगी। ओके, ये दोनों क्लियर पेडिसल है? सपोर्ट बच्चा आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं है। मिस पेडिसल सपोर्ट करता है फ्लावर। ओके, वेरी गुड, ठीक है, ये हो गया दोनों। Yes, डन ma'am. दिस टू। ओके, तो अभी हम लोग ब्रेसिटेट के बारे में पढ़ेंगे। वो तीसरी फैमिली लिलिएसी में आता है ब्रेसिटेट, जहाँ पे आप उसका भी फ्लोरल फॉर्मूला देख सकते हो कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी रफ कर रही हूँ, पहले हम लोग लिलिएसी का फ्लोरल फॉर्मूला देखेंगे, फिर हम लोग उसका डायग्राम देखेंगे। ओके, इसको लिखना नहीं क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ये आपने पूछा इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ओके, सो फ्लोरल फॉर्मूला इज ब्रेसिटेट। तो बी आर से पहले हम इसे ब्रेसिटेट डिनोट करेंगे। प्लस स्टैंड फॉर व्हाट पर्पस? कौन सा कंडीशन? Actinomorphic. Actinomorphic. Yes, and this condition denotes? Bisexual. Yes, very good. This condition is bisexual. Next, अभी यहाँ पे आपका पेरियंथ भी इन्वॉल्व होता है। ओके, Yes. मतलब टेपल्स आपके प्रेजेंट होंगे 3 + 3 Plus and they 3. are in a fused condition. Sure. तो मतलब 3 which are fused plus 3 again they are fused. बस आपस में 6 के 6 fused नहीं है। इसका मतलब समझे, अगर एक ब्रैकेट में आपका 2 प्लस एंड प्लस दिख रहा है 3 + 3, इट मीन्स 1 1 2 3 प्लस 1 2 3, दिस कंडीशन समझ में आया? सो Yes, ऐसे ma'am. 3 आपस में फ्यूज्ड प्लस 3 आपस में। सो दिस इज पेरियन डॉक्यूमेंट्स ब्रेसिटेट। दिस इज योर डायग्राम ऑफ दिस इज बाइसेक्सुअल कंडीशन। फिर यहाँ पे पेरियन आपका 3 + 3
Then आपका एंडोशियम इज 3+3 and then your gynoecium is also 3 in number. दिख रहा है क्या? Okay, this is also 3. क्लियर? इतना समझा सबको? अब Yes, पेरियंथ और एंड्रोशियम जो आपके लिलियेसी फैमिली के होते हैं ना बच्चा लोग, दे आर इन अ फ्यूज कंडीशन. तो अब मुझे एक बात बताओ, जब हम लोग नीचे पेटल्स या सेपल्स की बात करते हैं तब तो हम ऐसे ब्रैकेट कर देते हैं, राइट, फॉर डिनोटिंग कि हाँ दे आर इन अ फ्यूज कंडीशन. बट अभी आपका यहाँ पे पेरियंथ और एंड्रोशियम जो है वो आपस में एक दूसरे को टच है, तो अभी हम लोग उसे कैसे डिनोट करेंगे? एनी आइडिया? मैम ऊपर से एक लाइन मारेंगे एंड्रोशियम से लेके पेरियंथ तक. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, so this is the condition that हम लोग को यहाँ पे ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं कि पेरियंथ इज कनेक्टेड टू योर एंडोशियम. वेरी गुड, क्लियर है? तो ये कंडीशन ma'am. आपको समझा फ्लोरल फॉर्मूला. तो अभी हम लोग इसका फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको समझेगा कि हम लोग पेरियंथ वगैरह कैसे लिखते हैं. ठीक है, क्या पूछा था आपने? ब्रेसिटेट, राइट? सो Yes, हियर ma'am. वी आर. ओके, डन दिस फॉर्मूला. अभी यहाँ पे मैं आपको डायग्राम कहाँ बना, ये दोनों हो गया. रफ करूँ मैं इसको? Done with both this diagrams. Yes, sir. So यहाँ पे ऊपर हम लोग लिलियेसी में देखेंगे डायग्राम. ओके, तो यहाँ पे मोस्टली सारी चीजें तो फ्यूज्ड हैं. सो फर्स्ट वी विल राइट दिस. ओके, पहले बनाओ फिर समझेंगे. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये. कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस अभी आपको ये है नहीं, तो ये फैमिली आप जस्ट डाउट था आपका इसलिए आप देख लो. ओके, तो स्टडी नहीं करना है आपको. फर्स्ट लेट मी ड्रॉ, देन हम ड्रॉ करें. यहाँ पे एक्चुअली स्पेस नहीं है ना, इसकी वजह से. ये फॉर्मूला आप लिख लिए कहीं पे? Yes, ma'am. ओके, सो शुड आई रब इट या फिर वेट अ मिनट, ये वापस लिख लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर ड्रॉ. फर्स्ट वी आर डिनोटिंग लाइक दिस. दिख रहा है सबको? इज इट विजिबल टू एवरीवन? एक्चुअली इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है. डन. देखो, अब यहाँ पे एक एक चीज हम ड्रॉ करके समझेंगे. ठीक है, ये आपका तो फर्स्ट अभी जब आप फॉर्मूला देखते हो, सो यहाँ पे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ओके, पेरियंथ से. करेक्ट. पेरियंथ में आपका क्या है? पेरियंथ मीन्स क्या होता है बच्चा लोग? क्या क्या फ्यूज्ड है आपका? बोलो. हेलो, एम आई ऑडिबल? कैलिक्स कोरोला. बहुत लेट रिप्लाई किए. कैलिक्स एंड कोरोला आर फ्यूज्ड, राइट? तो जब हम लोग कैलिक्स डिनोट करते तो सबसे आउटर साइड रहता है, फिर उसके बाद में हमारा कोरोला रहता है, राइट? तो यहाँ पे ma'am. पेरियंथ में देखो दे आर टेपल्स. मतलब क्या है यहाँ पर? कैलिक्स एंड कोरोला दे आर इन अ फ्यूज कंडीशन. तो यहाँ पे आपका 3 कैलिक्स प्रेजेंट है, 3 कोरोला प्रेजेंट है, एंड सारे के सारे क्या है? दे आर इन अ फ्यूज कंडीशन. तो आप यहाँ पे कुछ अलग कलर से थोड़ा सा ऐसे डिनोट कर सकते हो. सॉरी, आप यहाँ पे कुछ ऐसे अलग कलर से डिनोट कर सकते हो. Okay. 3 आपका कैलिक्स एंड 3 आपका कोरोला. समझे? सो फर्स्ट अभी यहाँ पे देखो, जब हम लोग आउटर साइड से जाते हैं ना, सो दिस इज योर 3 कैलिक्स. ओके,
3 समझ में आया? And these 3 calyx are fused with how many corollas? 3. So 1, 2, 3. समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, अब इसे ऐसे अलग अलग कलर यूज करके इन दिनों से, तो यहाँ पे ये आपका हो गया पेरियन कंडीशन। अब यहाँ से आपका एंड्रोशियम भी 3+3 के अरेंजमेंट में दे आर फ्यूज्ड विद दिस पेरियन कंडीशन। ओके, बट आपस में एक भी एंड्रोशियम फ्यूज है क्या? No. ओके, सो हियर अभी आपको यहाँ पे एंड्रोशियम कैसे हम डिनोट करते हैं? दिस इज 1, ओके, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। ये कैसे आया? सबको समझ में आया? 3 Yes, ma'am. plus 3. Perianth means what? Calyx and corolla are in a fused condition and it is in a state of 3+3. इसीलिए देखो, एक कैलिक्स कोरोला, कैलिक्स कोरोला, कैलिक्स कोरोला ऐसा फ्यूज्ड है। समझ में आया? कोई भी Yes. ऐसा नहीं कि पहले 3 कैलिक्स, क्योंकि अगर वैसा होता तो कैसे, देखो आपस में वो फ्यूज फिर आपको हम कैसे बना पाते? फिर इट इज लाइक दिस, आपने पहले 3 कैलिक्स बना लिया, ओके, फिर आप अगर इसके अंदर कोरोला बनाते हो तो इट विल बी लाइक दिस, इट इज इन अ दिस फ्यूजन। अब टेपल मतलब भी क्या होता है कि आपस में वो टोटली फ्यूज्ड है, ओके, विच इज डिनोटिंग योर पेरियंथ कंडीशन। तो समझ में है आपको ये वाला सिनेरियो? Yes, ma'am. तो पेरियंथ में पहले तो हमने 3 कैलिक्स और 3 कोरोला डिनोट किए जो कि आपस में फ्यूज्ड है। देन आपका एंड्रोशियम, दे आर इन 6 नंबर्स। अब वो किसे कनेक्टेड टू देयर पेरियंथ, तो इसलिए विद दिस कंडीशन इज योर डिनोटिंग द पेरियंथ, ओके, जहाँ पे आपका 3 कैलिक्स कोरोला फ्यूज्ड है। तो डन दिस। नेक्स्ट इज योर गाइनोशियम। तो गाइनोशियम बच्चा लोग हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं? अंदर ड्रॉ करते हैं उसको। अगर एक है तो इट विल बी लाइक दिस, 2 है तो उसे डिवाइड करेंगे, 3 है तो 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ओके। तो ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो और यहाँ पे कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ओके, समझा? तो दिस कंडीशन यहाँ पे अंदर 3 गाइनोशियम। डन? Yes, ma'am. ओके, ये लिलीसी का फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम है। ये आप लोगों को सिलेबस में नहीं है, बट जस्ट फॉर द नॉलेज। समझ में आ गया सबको? तो अभी देखो सारे कंडीशन जो हमने अभी तक नहीं देखे तो वो भी आपको समझ में आ गया कैसे लिखना है। पेरियंथ होगा तो कैसे होगा, आपस में दे आर फ्यूज कंडीशन तो कैसा है। अब ब्रेसिटेट मतलब में क्या लिखा था हमने कि पेडिसेल को सपोर्ट कर रहा है, करेक्ट? आपके Yes. पेडिसेल को जो ब्रेसिटेट कंडीशन, इट मींस देयर इज एन एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर व्हिच आर सपोर्टिंग योर पेडिसेल, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रेसिटेट में यहाँ पे जो आपके एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स भी है, जैसे कैलिक्स कोरोला, आपस में मतलब जो भी फ्यूज्ड है, दे आर सपोर्टिंग ईच अदर टोटली, करेक्ट? यहाँ पे देखो अभी आप लोगों को ब्रेसिटेट करके ऐसा कुछ अलग से नहीं दिया है, बट दे आर इन अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जितना भी आपका पूरा डायग्राम है, सारा का सारा आपस में एक दूसरे को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। कैलिक्स को कोरोला, एंड्रोशियम, मतलब सारे के सारे दे आर ऑल इन अ फ्यूज्ड कंडीशन। समझ में आया सबको? Yes, ma'am. ओके, सबको क्लियर है? Yes. शुड आई रब इट? डन both of these things? Yes, ma'am. ओके, चलो फिर अभी हम लोग अपने पुराने फैमिलीज में जाते हैं। टाइमिंग रनिंग आउट। फैमिली में हमने क्या देखा था? 2 देखा था। वन इज योर फैबेसिएई एंड अनदर वन इज सोलानेसिएई, ओके। यहाँ पे आपका फ्लोरल डायग्राम हो गया, फ्लोरल फॉर्मूला हो गया। अभी डायरेक्टली हम किस पे आएंगे? कैरेक्टर्स, ओके। अब कैरेक्टर्स भी, अब चलो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे भी आप लोग मुझे बताओगे फॉर्मूला और मैं लिखूंगी। फैबेसिएई का फॉर्मूला बोलते जाओ, बोलो। फॉर्मूला नहीं याद है आप लोगों को? फैबेसिएई का भी हमने देखा ना? Zygomorphic, bisexual. यस। Calyx are 5. They are 5 fused. fused, 5 corolla, 1 1 plus plus 2 2 plus plus 2 fused, bracket 2 fused. Androecium 9 androecium 9 fused plus 1. 1 free, gynoecium Gynoecium 1. क्लियर?
Yes, ma'am. ठीक है। अब यहाँ पे सोलानेसी का फॉर्मूला स्पेस तो नहीं है, मैं थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ, ठीक है। सारे कैरेक्टर्स फिर अभी हम लोग इसको देख के लिखते जाएंगे, बोलते जाओ। सोलानेसी का फॉर्मूला बोलो। Actinomorphic, bisexual, 5 bisexual, fused calyx, Bisexual, 5 calyx, 5 fused fused, corolla, corolla, 5 5 fused, androecium, androecium, 5 gynoecium, gynoecium, 2 fused. superior gynoecium, 2 fused. डन। Yes. ओके, अब डायग्राम, वी आर डन विद द Hello, डायग्राम ma'am. फ्लोर। ओके, अभी सिर्फ और सिर्फ हमको क्या लिखने हैं, कैरेक्टर्स फटाफट लिखते जाना है, ठीक है। तो अभी मैं Hello, आपको ma'am. ना, हाँ बच्चा बोलो। मैम यहाँ पर भी एंड्रोशियम मतलब कोरोला से फ्यूज है ना, तो उधर भी ऊपर एरो आ सकता है ना वो लाइन, मतलब सोलोनेशियम में फ्लोरल फॉर्मूला में। यस यस यस, कोरोला के बीच में आप एंड्रोशियम ऐसे, एक्चुअली कैसे अगर आप सीबीएसई का एनसीईआरटी उठा के देखोगे ना, तो यहाँ पे ऐसा फ्यूज कंडीशन दिया है, ओके। बट आप लोग के स्टेट बुक में नहीं दिया है, ओके। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोगों के स्टेट टेक्स्ट बुक में जो दिया है ना महाराष्ट्र के, आप वही फॉलो करो। यू आर करेक्ट, वो ऐसा कंडीशन आ सकता है और दिया भी है, बट इट इज इन एनसीईआरटी सीबीएसई बुक। तो आपको जो चीज नहीं दी आप वो मत फॉलो करो, ओके। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। डन, यहाँ तक हुआ। अभी फटाफट बच्चा लोग हम लोग ना कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल। तो फेबेसी का जो दूसरा नाम होता है ना, दे आर कॉल्ड एज लेग्यूमिनस प्लांट। तो फेबेसी से जो भी प्लांट बिलोंग करते हैं ना, दे आर कॉल्ड लेग्यूमिनस। लेग्यूमिनस पता है, लेग्यूमिनस प्लांट समझते हो? से यस और नो एटलीस्ट। लेग्यूमिनस प्लांट्स कैसे होते हैं बच्चा लोग, जहाँ पे मतलब दाने टाइप वाला प्लांट्स आप बोलते हो ना, जैसे कि पी हो गया आपका, फिर सोयाबीन। ब्रॉड बीन्स हो गए, फिर राजमा हो गया, मूंग, मटकी, पल्सेस, ओके, पल्सेस या फिर स्प्राउट्स यू कैन से। सो सच टाइप ऑफ प्लांट्स आर कम्स अंडर दिस लेग्यूमिनस प्लांट्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो फेबासेई में मोस्टली ऐसे प्लांट्स कवर अप होते हैं जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया मूंग, मटकी, स्प्राउट्स, मतलब सारे के सारे आपके पल्सेस हो गए, दे आर कम्स अंडर लेग्यूमिनस प्लांट्स। और फेबासेई में मोस्टली ऐसे ही प्लांट्स कवर होते हैं, ओके। तो फेबासेई में फर्स्ट कैरेक्टर लिखो। एग्जाम्पल नहीं लिखे ना हम लोग अभी, पहले फेबेसी का एग्जाम्पल लिख लो। जो डायग्राम जहाँ पे आपने फ्लोरल फॉर्मूला लिखा है ना, उसी के नीचे एग्जाम्पल लिखो फेबासेई में। सॉरी, फेबासेई के नीचे एग्जाम्पल लिखो। पी प्लांट, पी प्लांट, फेबासेई का एग्जाम्पल। एंड सोलानेसी का मैंने आप लोगों को दूसरा कॉमन नेम क्या बताया था? पोटैटो फैमिली। यस, तो आप यहाँ पे लेग्यूमिनस ब्रैकेट में लिख सकते हो और सोलानेसी के बाजू में ब्रैकेट में पोटैटो फैमिली लिख दो। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल ही क्या आ जाएगा, अगर सोलानेसी का कॉमन नेम ही पोटैटो फैमिली है, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में सबसे बेस्ट क्या लिख सकते हो? पोटैटो भी लिख सकते हो, करेक्ट। यस, तो एग्जाम्पल में पोटैटो, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो? किसी को पता है साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो? Solanum tuberose. Yes, Solanum tuberose. Solanaceae family से it is, that's why potato का जो generic name है, it is standing from Solanum tuberose. This is a species. तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दतूरा भी लिख दो, दतूरा प्लांट, दोनों भी चलेगा। तो पोटैटो एंड दतूरा प्लांट एग्जाम्पल ऑफ दिस सोलानेसी एंड फेबासेई का ये हो गया। डन, एग्जाम्पल्स हो गए, फ्लोरल फॉर्मूला हो गया, फ्लोरल डायग्राम हो गया। अब हम आते हैं कैरेक्टर्स पे, ओके। तो एक एक कैरेक्टर, जस्ट वन डाउन अनदर, ऐसे आप एक एक कैरेक्टर लिखते जाओगे और कंपैरिजन में लिखो, ओके। इसका ये देन इसका ये, ऐसे कंपैरिजन में हम कैरेक्टर्स लिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट कैरेक्टर आपको यहाँ पे दिख रहा है, बिलोंग्स टू फेबासेई लेग्यूमिनस फैमिली। दिस विल बी योर फर्स्ट कैरेक्टर। दोनों में भी यहाँ पे सोलानेसी फैमिली है, यहाँ पे आपका फेबासेई फैमिली है। सेकेंड, अभी मुझे ये बताओ फाइलोटैक्सी कैसा? फाइलोटैक्सी मतलब क्या होता है? जैसे विनेशन में होता है ना, विनेशन मतलब क्या? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इज कॉल्ड विनेशन। तो फाइलोटैक्सी कहाँ पे पढ़े हो आप?
अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, होल्ड फाइलोटैक्सी याद है, अपोजिट Opposite. फाइलोटैक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ स्टेम इज कॉल्ड एज फाइलोटैक्सी। सब भूलते जाओ तुम लोग, रिवाइज मत करो। ओके, सो यहाँ पे फेबेसी में फर्स्ट पॉइंट लिखो आपका, यहाँ पे कैसे अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। ओके, एक एक कैरेक्टर्स फटाफट लिखते जाओ। तो इसके लिए आपको वर्ड का मीनिंग पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने फाइलोटैक्सी पूछ लिया तो आप लोग ब्लैंक हो गए, आपको याद ही नहीं कि फाइलोटैक्सी क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आप लिख भी रहे हो अल्टरनेट फाइलोटैक्सी तो क्या मतलब है, जब आपको फाइलोटैक्सी का ही मतलब याद नहीं है। तो अल्टरनेट फाइलोटैक्सी याद है ना सबको, आपका लीस्ट कैसा है, दे आर इन अल्टरनेट फॉर्म, करेक्ट। Yes. Yes. तो अल्टरनेट फाइलोटैक्सी इन फेबेसी, सोलानेसी में लिखो, यहाँ पे भी सेम अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। तो हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, वैसे हम लोग फटाफट सारे कैरेक्टर्स कंपेयर करके लिखते जाएंगे, जो कि स्टडी करने में भी बहुत इजी होगा। डन दिस, दोनों फैमिली में अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। नेक्स्ट इज अबाउट इन्फ्लोरेसेंस। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखो, यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस कैसे है आपका, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। सोलानेसी में आपका है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। यहाँ पे देखो, आपको पढ़ना सिर्फ कैरेक्टर्स ही है, ठीक है। अभी जो चीजें यहाँ पे वो तो आप डिनोट करके लिख ही सकते हो, लेकिन मोस्टली यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, दैट इज अबाउट द कैरेक्टर्स। कि यहाँ पे अभी जैसे इन्फ्लोरेसेंस का पूछ लेंगे, फेबेसी में कैसा टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, सो यू कैन से कि हाँ रेसिमोस टाइप का। तो यहाँ पे आपको कैरेक्टर्स, इसीलिए मैं शॉर्ट में आपको डायरेक्टली कैरेक्टर्स बता रही हूँ, ऐसे सेंटेंस में नहीं लिखा रही हूँ। ओके, बिकॉज इट इज द इजीएस्ट वे टू स्टडी। आपको कैरेक्टर भी याद हो जाएगा और आप डिफरेंशिएट करके पढ़ भी सकते हो कि हाँ रेसिमोस फेबेसी में था, साइमोस सोलानेसी में था, राइट। या फिर सेंटेंस दो बना के, जैसा आप लोग बोलो। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. क्या चाहिए आप लोग को, बड़ा बड़ा सेंटेंस बना के दो, या फिर आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाओगे फटाफट, याद रखने के लिए वो इजीएस्ट वे होगा। मैम पॉइंट्स में ही लिखते जाएंगे ऐसे ही। ओके, बट मुझे चाहिए कि आप लोग को हर एक वर्ड का मतलब याद रहना चाहिए, ठीक है। सब चीज मैंने आपको बताया, जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे आप भूलते जाओगे उसको बार बार। तो सारे चीज का अच्छे से याद रखो। अब जैसे फाइलोटैक्सी में अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, विनेशन मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ योर वेन्स एंड विनलेट्स इन अ लीफ, करेक्ट। जहाँ पे पैरेलल और रेटिकुलेट विनेशन, तो हर एक वर्ड का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे अभी इन्फ्लोरेसेंस हो गया, यहाँ पे रेसिमोस, यहाँ पे साइमोस। नेक्स्ट अभी फ्लावर्स। अभी आपका यहाँ पे फ्लावर्स कैसा है, दे आर, कैसा दिख रहा है आपको, Bisexual. बाइसेक्सुअल। तो यहाँ पे लिखो फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल एंड ये कंडीशन कैसा है, व्हाट डज इट कॉल, Zygomorphic. यस। तो यहाँ पे लिखो फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल एंड जाइगोमॉर्फिक। डन, फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल एंड जाइगोमॉर्फिक। सोलानेसी में कैसे हैं फ्लावर्स, Actinomorphic. Bisexual and actinomorphic. Bisexual Yes. and actin. तो सोलानेसी में लिखो फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक। इसलिए मैंने आप लोगों को पहले फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम पढ़ा है। देखो अभी आपको ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ डिक्टेट कर रही हूँ और आप लिखते जा रहे हो, अभी आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या लिख रहे हो, राइट। फ्लोरल फॉर्मूला से कंपेयर करके आपको खुद समझ रहा है कि आप क्या लिख रहे हो। डन, नेक्स्ट इज कैलिक्स। कैलिक्स यहाँ पे कैसा दिख रहा है आपको, 5 Fused. and are in a fused. Okay, so यहाँ पे लिखो calyx has 5 fused. Calyx are in a 5 number. Calyx are in a 5 number and fused. अब fused condition को क्या बोलते हैं आपको याद है, ब्रैकेट में लिखना है। कैलिक्स मतलब गैमो, फ्यूज्ड मतलब सिपेलस, याद है। Yes, ma'am. Okay. So यहाँ पे 5 calyx, they are in a fused condition. So calyx are 5 in number and in a fused condition. ब्रैकेट में गैमोसिपेलस लिख लेना।
इन, अब आपका एस्टिवेशन अभी हमने नहीं स्टडी किया, अभी हम करेंगे, एंड इन इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। अभी आप लिखो, देखिए यहाँ पे लिख, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। एस्टिवेशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट? अरेंजमेंट ऑफ योर, जो अभी हम लोग पेटल्स एंड सेपल्स करेंगे ना, पेटल्स का अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन। तो अभी हमने स्टडी नहीं किया, हम करेंगे ये फैमिली होने के बाद। ओके, सो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन यहाँ पे है आपका। So calyx are 5 number है, imbricate estivation है, gamosypalus condition. Okay. Next, सोलानेसिम में आपको कैसा दिख रहा है calyx? They are also 5 fused. Okay. बस यहाँ पे estivation का फर्क आएगा, that is velvet estivation. That's it. तो यहाँ पे भी same लिखो, calyx are 5 in number in a fused condition with velvet estivation. Velvet, V-A-L-V-E-T, velvet estivation. Done? Yes. तो फैमिली का हो गया। नेक्स्ट फैबासीम में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आपका जो कोरोला है, दे आर हाउ मेनी नंबर्स? 5 नंबर्स। सो कोरोला हैज 5 पेटल्स, कोरोला हैज 5 पेटल्स, आपस में दे आर फ्री, राइट? सो फ्री कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पॉली स्टैंड्स फॉर फ्री, पेटल्स स्टैंड फॉर petals. Okay, so corolla has 5 petals, bracket में polypetalous with vexillary estivation. with vexillary estivation के बारे में हम पढ़ेंगे, अभी आप लिख लो, with vexillary estivation. सोलानेसी में भी 5 ही पेटल्स हैं, so वहां पे भी लिखो corolla has 5 petals, बट यहाँ पे आपको ब्रैकेट दिख रहा है, राइट? तो ये यूनाइटेड हुआ, yes or no? फ्यूज्ड है ना? तो यहाँ पे लिखो सोलानेसी में कोरोला हैज 5 पेटल्स, ब्रैकेट में फ्यूज्ड है, यूनाइटेड दोनों भी चलेगा, विथ वेलवेट एस्टिवेशन, विथ वेलवेट एस्टिवेशन। डन? हो गया? Yes, ma'am. नेक्स्ट आपका एंड्रोशियम आता है। एंड्रोशियम आपको कैसा दिख रहा है बच्चा लोग? कंडीशन क्या है? Fused. ओके, सो नेक्स्ट लिखो, एंड्रोशियम हैज एंड्रोशियम हैज 10 stamens। अब आप लोग को याद होगा, हम लोगों ने कंडीशन पढ़ा था, मोनोएडेल्फस, डायएडेल्फस, याद है? तो यहाँ पे आपको 9+1 दिख रहा है, मतलब आपका एंडोशियम जो है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 9 आपस में फ्यूज्ड एंड 1 एक कैसा है? फ्री। सो दिस इज व्हिच कंडीशन? डायएडेल्फस। याद है, पढ़ा था हमने ऐसा कुछ? Yes, ma'am. गजनी हो गए हो आप लोग सारे लोग। ओके, सो नेक्स्ट लिखो, एंडोशियम हैज 10 stamens in diadelphous condition, that is 9 in a fused plus 1 free stamen, या फिर 1 free एंडोशियम भी लिख सकते हो। ओके, diadelphous condition, that is 9 are fused plus 1 free stamen. अब सोलानेसी का क्या है? नॉर्मल 5 फ्री एंड्रोशियम है, करेक्ट?
नॉर्मल 5 फ्री स्टैमेंस। तो सोलानेसी में क्या लिखोगे? एंड्रोशियम हैज 5 फ्री स्टैमेंस, करेक्ट? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ पे नॉर्मल आपका 5 फ्री एंड्रोशियम है, स्टैमेंस है। नेक्स्ट एंड्रोशियम के बाद आता है हमारा गाइनोशियम। गाइनोशियम कैसा है? सिर्फ एक ही है। तो यहाँ पे भी हमने कंडीशंस पढ़े थे, राइट? मोनोकार्पेलरी, बायकार्पेलरी, याद है? Yes, ma'am. तो यहाँ पे सिर्फ इट इज ओनली वन इन नंबर, सो वी आर गोइंग टू राइट इट मोनोकार्पेलरी। ओके, सो गाइनोशियम इज मोनोकार्पेलरी विथ सुपीरियर ओवरी। हमारा ओवरी कैसा है यहाँ पे? सुपीरियर। तो गाइनोशियम इज मोनोकार्पेलरी, मतलब ओनली वन इन नंबर विथ सुपीरियर ओवरी। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे सोलानेसी में कितने नंबर हैं बच्चा लोग? यहाँ पे गाइनोशियम का दे आर 2. 2 नंबर्स, राइट? सो मोनो के जगह कौन सा कार्पेलरी आ जाएगा? Bicarpellary. यस, वेरी गुड। सो यहाँ पे लिखो गाइनोशियम इज बायकार्पेलरी विथ ओवरी का पोजीशन कैसा है? इंफीरियर और सुपीरियर? Superior. Superior. विथ सुपीरियर ओवरी। यहाँ पे भी सेम बायकार्पेलरी, गाइनोशियम इज बायकार्पेलरी विथ सुपीरियर ओवरी पोजीशन। डन? हो गया? Yes, ma'am. ओके, अब नेक्स्ट फेबासेई में लिखो बच्चा लोग, यहाँ के जो फ्रूट्स होते हैं ना, ओवरी, सो यहाँ पे लेग्यूमिनस प्लांट्स हमने लिखा, राइट? तो यहाँ के जो फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है ना, ओवरी का डेवलपमेंट, इट इज लेग्यूम टाइप ऑफ फ्रूट। ओके, मतलब जैसे अभी हमने स्प्राउट्स वगैरह की बात की ना, कोई भी चीज मतलब आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि दाने वाला। ओके, लाइक स्प्राउट्स, लाइक समथिंग, जैसे कि पी भी आपको पता है। ओके, तो यहाँ पे आप लिखो ओवरी इज ऑफ लेग्यूम टाइप। ओवरी इज लेग्यूम टाइप। डन? लेग्यूम टाइप ऑफ फ्रूट। ओके, तो यहाँ पे आपके फ्रूट्स कैसे? दे आर लेग्यूमिनस। नेक्स्ट, सोलानेसी में कैसे हैं? द ओवरीज डेवलप इन बेरी टाइप, या फिर आप इसे कैप्सूल टाइप भी बोल सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, ओके, इसे अंडरलाइन करो कि फेबासी में आपका फ्रूट का टाइप कैसा है? लेग्यूम टाइप का फ्रूट डेवलप होता है, जबकि सोलानेसी में कैसा है? वहां पे आपको कैप्सूल और बेरी टाइप का फ्रूट देखने मिलता है। तो सोलानेसी में लिखो ओवरी डेवलप्स इन बेरी और कैप्सूल टाइप ऑफ फ्रूट। डन? समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो सीड्स के बारे में। ये हो गया। सो फ्रूट का भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, फेबासी में फ्रूट्स कैसे आते हैं? दे आर लेग्यूम टाइप ऑफ फ्रूट। सॉरी, फेबासी में फ्रूट्स आर लेग्यूम टाइप, और सोलानेसी के फ्रूट्स कैसे होते हैं? दे आर कैप्सूल और बेरी टाइप, मतलब फ्लैशी आप बोल सकते हो एक साइड से। लेग्यूमिनस में कैसे सूखे सूखे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। अभी हम लोग सीड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आप में अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो फेबासी में लिखो सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। इसका मतलब समझते हो एंडोस्पर्मिक क्या होता है? एंडोस्पर्म दैट प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन। आई गेस मैंने आप लोग को बताया है, Yes, ma'am. राइट? तो यहाँ पे इट इज नॉन एंडोस्पर्मिक। सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक,
whereas Solanaceae में the seeds are endospermic. So that's why Solanaceae में seeds endospermic है, nutrition एकदम proper अच्छे से मिल रहा है, इसलिए उसके fruits कैसे हैं? They are fleshy. Okay. अभी आप पोटैटो को इससे नॉर्मली ग्राउंड नट्स वगैरह भी कम्स अंडर लेग्यूमिनस प्लांट्स. ओके, तो ग्राउंड नट मतलब समझते हो शिंदाना, उससे कंपेयर करोगे तो डिफरेंस देखने मिलेगा. पोटैटो इज वेरी फ्लैशी, राइट, प्रॉपर न्यूट्रिशियस है, मतलब वहां पे उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन, एंडोस्पर्मिक सीड है. ओके, सो इट इज वेरी फ्लैशी, तो आप इसे बोल सकते हो इट इज वेरी टाइप ऑफ फ्रूट और कैप्सूल टाइप. ओके, जबकि यहाँ पे दूसरा आपका जो फेबेसिप है, अगर आप यहाँ पे ग्राउंड नट या फिर आपका पी प्लांट का पीस कंपेयर करते हो तो दे आर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. तो यहाँ पे न्यूट्रिशन भी उसे बहुत ही कम मिला है, और उसके साथ ही कैसे, मतलब आप बोल सकते हो ड्राई टाइप के फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो रहा है. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. ओके, so here we are done with the families. दोनों फैमिली थी, आई होप दोनों फैमिली आपको अच्छे से क्लियर हो गया, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई. किसी को कुछ डाउट है फैमिलीज को लेकर? सबसे इंपॉर्टेंट देखो, फैमिलीज में आपका फ्लोरल फॉर्मूला एंड द फ्लोरल डायग्राम, और जो अभी हमने कैरेक्टर्स लिखे हैं ना, जैसे कि उसमें इंफ्लोरेसेंस, रेसिमोस किसमें है, साइमोस किसमें है, फ्रूट टाइप, बेरी और कैप्सूल किसमें है, तो इसके कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो डन, फैमिली सबको अच्छे से समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, अभी जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था, हम लोग ने एस्टिवेशन नहीं देखा है, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द एस्टिवेशन. अभी जो भी आप लोगों ने लिखा ना, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी, वेलवेट, तो सबसे पहले लिखो कि एस्टिवेशन होता क्या है. ओके, सो द अरेंजमेंट ऑफ sepals, petals or tepals is called as estivation. The arrangement of sepals, petals or tepals is called as estivation. I hope सबको पता है टेपल मतलब क्या होता है. Yes. थोड़ी देर पहले ही हमने देखा. डन. नेक्स्ट अभी एस्टिवेशन लिखो ऐसे नीचे. नॉर्मली इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. वेलवेट, so estivation is normally divided into 4 types. Velvet, twisted, imbricate and vexillary. So यहाँ पे नीचे कैरेक्टर्स लिखते जाएंगे हम डिफरेंशिएट करके, बहुत ही इजी है. इट इज जस्ट द अरेंजमेंट ऑफ योर पेटल्स, सेपल्स और टेपल्स. ओके, नथिंग एल्स. बस आपको इतना याद रखना है कि वेलवेट क्या होता है, कैसा होता है, दैट्स इट. लिख के हो गया. एस्टिवेशन मतलब क्या होता है, आई होप सब कुछ क्लियर हो गया. अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स, पेटल्स और टेपल्स. एंड नाउ दिस इज डिवाइडेड इनटू फर्दर 4 टाइप्स: वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी. यहाँ तक डन सबका? Yes, ma'am. ओके, तो सबसे पहले अभी हम लोग बच्चा लोग इसमें देखेंगे वेलवेट. तो वेलवेट में पहले आप डेफिनेशन लिखोगे, फिर नीचे हम लोग वहां पे लिखेंगे कि वो कैसा होता है, अरेंजमेंट शो करेंगे. तो वेलवेट में लिखो. अब वेलवेट का आप लोगों का जो मार्जिन होता है ना, पेटल्स जैसे अगर मैं कंसीडर करूँ, पेटल या सेपल कुछ भी ले लो, ठीक है. फॉर एग्जांपल हम लोग चलो पेटल ले रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे होते हैं, दे आर आइदर इन कॉन्टेक्ट या फिर दे आर लाइक क्लोज टू ईच अदर. मतलब या तो वो सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा कांटेक्ट में टच रहेंगे, या फिर दे आर लिटिल क्लोज टू ईच अदर लाइक दिस. मतलब ओवरलैपिंग आपको यहाँ पे किसी भी तरह का नहीं दिख रहा है. ओके, थोड़ा थोड़ा गैप दिख रहा है आपको पेटल्स के बीच में आपस में. ओके, सो आइदर या तो वो टच होंगे और जस्ट दे आर लाइक क्लोज टू ईच अदर. समझ में आया? Yes, ma'am. दिस इज योर वेलवेट. तो पहले यहाँ पे लिखो नीचे, मार्जिन्स ऑफ
margins of, this is called as margins. Okay, so margins of sepals, petals or tepals, margins of sepals, petals or tepals remain either in contact or like close to each other. या तो टच होते हैं या तो थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं, बट दे डू नॉट ओवरलैप. हाँ, दोनों भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं दिख रहे हैं आपको यहाँ पे. So margins of sepals or petals or tepals remain either in contact or lie close to each other. Lie close to each other, but do not overlap. But do not overlap. ओवरलैप समझते हो ना? जैसे भी एक पेटल है, इसके ऊपर आपका दूसरा पेटल है, इसके ऊपर आपका तीसरा पेटल है, इसके ऊपर आपका चौथा पेटल है, देन पांचवा. समझे? दिस इज कॉल्ड एज ओवरलैपिंग. इसमें भी 2-3 टाइप का ओवरलैपिंग होता है, भी आपको बाद में समझेगा. ये डिफरेंस समझा? दिस ओवरलैपिंग और दिस इज जस्ट लाइन टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर. डिफरेंस समझा दोनों का? यस मैम. ओके, तो एग्जाम्पल अभी यहाँ पे पहले नीचे डायग्राम बना लो. दिस इज योर डायग्राम. तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्टेंस देखने मिल रहा है कि या तो दे आर इन कॉन्टेक्ट, आइदर दे आर जस्ट रिमेन जस्ट लाइक क्लोज टू ईच अदर, एकदम पास पास में है, बट दे आर नॉट इवन, मतलब ओवरलैपिंग आपको देखने नहीं मिल रही. आइदर दे आर इन कॉन्टेक्ट या फिर एकदम पास पास में. बाद में एग्जाम्पल कैलिक्स ऑफ धतूरा एंड कैलोट्रोपिस. एग्जाम्पल कैलिक्स ऑफ धतूरा एंड कैलोट्रोपिस. डन? वेलवेट समझ में आया सबको? से बचा क्विकली, यस और नो? यस मैम. अभी यहाँ पर फ्लावर भी अगर आप देखोगे तो कैसा होता है, देखो आपका एक पेटल ऐसा हो गया, करेक्ट. दूसरा इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, तीसरा इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस. समझा? दे आर जस्ट रिमेनिंग क्लोज टू ईच अदर. ओवरलैपिंग नहीं दिख रही है पेटल्स में कहीं पे भी आपस में. समझ में आ रहा है? तो दिस इज ओके, ये वेलवेट हो गया. नेक्स्ट इज ट्विस्टेड. ट्विस्टेड में आपका मार्जिन कैसा होता है ना सेपल और पेटल का, दे आर डायरेक्टेड इनवर्ड्स और ओवरलैप भी होता है. अब ओवरलैपिंग तो हो ही रही है, बट उसके साथ ही साथ क्या हो रहा है यहाँ पे, इट इज गोइंग टू बी एंडिंग इनटू द इनवर्ड. जैसे आपने ये पहला पेटल ड्रॉ किया, करेक्ट. अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पेटल है वो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है, बट कैसे? इनवर्ड डायरेक्शन में. खत्म कहाँ पे हो रहा है? इनवर्ड डायरेक्शन. नेक्स्ट वाला वापस ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, खत्म कहाँ हो रहा है? इनवर्ड डायरेक्शन. वापस ही ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, खत्म कहाँ हो रहा है? इनवर्ड डायरेक्शन. समझ में आया सबको? सो इट इज लाइक दिस वे. ऐसा आपको दिखेगा फ्लावर. समझ में आ रहा है? से यस और नो? यस मैम. ओवरलैपिंग तो है, बट यहाँ पे जो एंडिंग हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? इनवर्ड डायरेक्शन, इनर साइड, अंदर के साइड आपका यहाँ पे एंडिंग खत्म हो रहा है. तो ओवरलैपिंग तो देख ही रहे हो, बट उसमें भी आपका जो फिनिशिंग पॉइंट है वो इनर के साइड हो रहा है. ओके, तो ट्विस्टेड में लिखो margins are directed inwards. Margins are directed inwards and showing overlapping अब यहाँ पे एक मार्जिन तो आपका इनवर्ड डायरेक्शन हो रहा है, दूसरा मार्जिन कैसा हो रहा है? आउटवर्ड. मार्जिन मतलब समझ रहे हो? दिस पोर्शन. ओके, ये आपका पेटल का जो एक पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड मार्जिन. तो एक पॉइंट तो आपका इनर साइड है, दूसरा कैसा है? आउटर साइड है. इस पेटल के ये बाहर के साइड और इस पेटल के ये अंदर साइड है. तो दिस इज कॉल्ड एज ट्विस्टेड. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अगर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो. Okay, so margins are directed inwards and showing overlapping
while the another margin another margin of, जिसका भी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, पेटल सेपल या टेपल जो भी कंसीडर कर, while the another margin is of petal sepal or tepal directed outwards and shows the overlapping with the margin of adjacent adjacent मतलब क्या होता है, आपका बगल वाला. ओके, adjacent मतलब बाजू वाला. सो ट्विस्टेड मतलब आपका जो मार्जिन है ओवरलैपिंग तो दिखा रहा है, बट एक मार्जिन दैट इज आउटवर्ड एंड द अनदर वन इज इनवर्ड, दूसरा वाला कंपेयर टू योर एडजेसेंट. तो सेम यहाँ पे भी बाहर से स्टार्ट होगा अंदर, बाहर से स्टार्ट होगा अंदर. बहुत ही इजी है यार, समझ में आया सबको? Yes. ओके, सो ये हो गया ट्विस्टेड. एग्जाम्पल इज कोरोला ऑफ चाइना रोज एंड कॉटन. Corolla of China rose and cotton. Next is imbricate. इम्ब्रिकेट में भी क्या होता है बच्चा लोग आप लोगों का, इसमें से वन ऑफ द सेपल और पेटल इंटरनल वाला जो है इट इज ओवरलैप एट बोथ द मार्जिन. समझ रहे हो? मतलब आपका जो मार्जिन है आपस में, इसमें से कोई अगर एक इंटरनल हो भी रहा है तो वो दोनों को साथ में ही ओवरलैपिंग करेगा. मतलब समझ लीजिए आपका फर्स्ट पेटल, तो समझ लीजिए अगर ये सेकंड पेटल जो ओवरलैप कर रहा है ये बाहर से कर रहा है, तो ये दोनों को भी बाहर से करेगा. कहते समझ में आ रहा है? तो अभी अंदर है, देन अगेन ये बाहर, लाइक दिस. सो इम्ब्रिकेट में लिखो वन ऑफ द sepal is internal and one of the sepal is internal and is overlapped at both the margins. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कैसा हो रहा है इम्ब्रिकेट में, आपका जितने भी पेटल्स है ना, वन ऑफ द मार्जिन, उसमें से एक मार्जिन ऐसा है कि दोनों भी इंटरनली, वो दोनों साइड से इंटरनल तरीके से ओवरलैप हो रहा है. फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला हम कंसिडर कर ले रहे हैं, तो ये कैसा हो रहा है, इंटरनली ओवरलैप बाय बोथ द मार्जिन. ये दोनों भी साइड से क्या हो रहा है, अंदर के साइड पड़ रहा है. राइट? गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. Yes. Yes, so it is overlapped by both the sides by both the margin. तो इसमें से sum of one internal margin is overlapped by both the margin. And one is external completely outside rest of the members. You can just observe this one. ये आपको दिख रहा है? अगर आप इसको बाकी वालों से कंपेयर करोगे, ये वालों को, तो ये बाकी चारों से एकदम अलग ही बाहर दिख रहा है आपको. राइट? तो इम्ब्रिकेट मतलब आपका जो एक है वो कंप्लीटली आउटसाइड एज कंपेयर टू अदर्स, और एक जो है कंप्लीटली इनवर्ड से एज कंपेयर टू अदर, दोनों साइड से ओवरलैप हो रहा है. समझ में आया? Yes, ma'am. एग्जाम्पल लिखो, कैशिया एंड Bohemia. Example is Cassia and Bohemia. Next is vexillary
एस्टिवेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्सिलरी एस्टिवेशन के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसको थोड़ा सा, बाकी सबका तो बहुत इजी है, सिर्फ एग्जांपल और ये आपको अरेंजमेंट याद रखना है। वैक्सिलरी में आपका जो कोरोला होता है ना बच्चा लोग, इट इज लाइक अ बटरफ्लाई। ओके, तो यहाँ पे आपको अलग अलग स्टडी करेंगे हम, सबका अलग अलग नाम है। तो वैक्सिलरी में लिखो पहले, कोरोला इज in a butterfly shape. Corolla is in a butterfly shape and consists of 5 petals and consists of 5 petals. Done? कितना लिखे? देखो अब यहाँ पे वैक्सिलरी में इट इज बटरफ्लाई शेप, 5 पेटल्स। 5 पेटल्स आपको कहाँ दिख रहा है? देखो पहला वाला ये 1, सबसे बड़ा वाला लार्ज पेटल इसे बोला जाता है, जो सबसे आउटर साइड दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड। ओके, Standard. स्टैंडर्ड और वैक्सिलम आप इसे बोलते हो। ये जो सबसे आपको बाहर वाला बड़ा दिख रहा है, पहले 5 कैसे हम वो काउंटिंग करेंगे। दिस इज 1 2 3 4 5, नीचे का दोनों फ्यूज्ड है, ये दोनों फ्री और ये एक बड़ा वाला। 5 पेटल समझ में आया? जिसमें से जो सबसे बड़ा वाला है दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड और वैक्सिलम। तो वहां पे लिख लो उधर साइड में, द आउटर मोस्ट एंड लार्जेस्ट इज नोन एज स्टैंडर्ड और वैक्सिलम, VEXILLUM। चाहिए तो आप यहाँ पे भी एरो बना के लिख सकते हो। दिस वन इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड और वैक्सिलम। डन। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टैंडर्ड के बाद में आपके जो 2 नॉर्मल विंग्स होते हैं, दे आर लैटरल पेटल्स। ओके, और उसके बाद के जो दोनों है दे आर इन अ फ्यूज्ड फॉर्म। ओके, तो इसके बाद या तो इसमें से आपको क्वेश्चन क्या आता है पता है, एक तो ये वैक्सिलम स्टैंडर्ड का आता है और ये दूसरा ये फ्यूज्ड वाले का आता है। So this fused portion is called as keel. This portion is called as KEEL keel and this portion is called as vexillum और standard। समझ में आया? और बीच की जो दोनों है वो दोनों नॉर्मल लैटरल विंग्स है, फ्री वाले। तो यहाँ पे लिखना क्या क्या देखो, कोरोला इज बटरफ्लाई शेप एंड कंसिस्ट ऑफ 5 पेटल्स, outermost and the largest is known as standard or vexillum. Then the 2 lateral petals are called as wings. ये दोनों जो petals है this is called as wings. Okay, and next the 2 smaller fused petal is called as कील, KEEL कील। वैक्सिलरी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एस्टिवेशन। इसमें से क्वेश्चंस यही आते हैं कि सबसे बड़ा वाला व्हाट इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज वैक्सिलम और स्टैंडर्ड। नेक्स्ट जो दोनों लैटरल पेटल्स है दे आर कॉल्ड एज व्हील्स, और जो आपका 2 फ्यूज्ड है बोट शेप फॉर्मिंग वाला इट इज कॉल्ड एज कील। समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, सो एग्जांपल लिखो, पाइसम सटाइवम, दैट इज द पी प्लांट। Okay, Pisum sativum is the scientific name of pea plant. Done this? समझ में आया यहाँ तक स्टूडेंट? So what do you mean by estivation? The arrangement of the sepals, petals or tepals are called as estivation, which is divided into 4 different types. The velvet, the twisted, imbricate and vexillary. In velvet सारे के सारे क्या होते हैं? They are free और they are just like close to each other. यहाँ पे आपको कोई भी overlapping नहीं देखने मिल रही है। Next twisted. Twisted में क्या होता है? एक overlapping तो हो रही है। The outer, जो first margin is starting from the outer side and it is ending with the margin towards the inner side. तो next margin कैसा? सारा का सारा inward direction में move हो रहा है, as you can see here, right? आउटर वाला मार्जिन आप देख रहे हो, आउटर से स्टार्ट होके एंडिंग विद द इनर साइड, आउटर से स्टार्ट हो रहा है इनर साइड, आउटर से स्टार्ट हो रहा है इनर साइड, राइट?
सो दिस इज ट्विस्टेड। नेक्स्ट इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में आपका क्या होता है बच्चा लोग, या तो सम ऑफ द, या तो एक पेटल टोटली पूरी तरीके से अंदर होगा सारे के कंपेयर में, और एक पेटल जो है पूरे तरीके से बाहर है। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. And the next one that is most important is maxillary estivation, जहाँ पे आपको 5 petals देखने मिलते हैं। एक सबसे बड़ा होता है that is called as maxillum or standard, बाद में 2 small free petals होते हैं that is called as wing, and the next 2 petals are fused condition which is called as E। तो यहाँ पे आपको बहुत क्वेश्चंस आपको maxillary से आएंगे। समझ में आया? यहाँ तक एस्टिमेशन हो गया। सो हियर वी आर डन विद द चैप्टर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक जनरल नॉलेज का चीज बता रही हूँ, वो लिख के लो। जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे लिखो, और जस्ट मतलब द ओल्डेस्ट बनियान ट्री आप लिखो। द ओल्डेस्ट बनियान ट्री, द ओल्डेस्ट बनियान ट्री is present in, the oldest banyan tree which is present in Kolkata, which is present in Kolkata, growing in Indian Botanical Garden in Howrah। हावड़ा ब्रिज पता है ना, फेमस है। So the oldest botanical garden, sorry, the oldest banyan tree प्रेजेंट इन कोलकाता, कोलकाता में प्रेजेंट है वो आपका हावड़ा में, जो कि कहाँ पे ग्रो हो रहा है, इंडियन बोटानिकल गार्डन। समझ में आया यहाँ तक? Yes, ma'am. The banyan tree is about 200 years old. The banyan tree is about 200 years old. तो ये भी क्वेश्चन में आता है। अब यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएगा। ओके, तो पहली बात तो आपका इंडियन बोटानिकल गार्डन कहाँ पे सिचुएटेड है, हावड़ा, कोलकाता। ओके, तो अंडरलाइन कर लो इसे पहले तो। सो आपका इंडियन बोटानिकल गार्डन कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन हावड़ा, कोलकाता। करेक्ट, ये समझ में आया? दूसरी चीज, वहां पे क्या ग्रो हो रही है, ओल्डेस्ट बनियान ट्री ग्रो हो रही है, जो कि कितने साल पुराना है, इट इज ओल्ड अबाउट 200 years। तो 200 years को भी अंडरलाइन कर लो। That's it. So here we are done with the chapter. I hope सबको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया। Yes or no? Yes, ma'am. Okay, so students just keep revising everything until unless, जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे, आप कितने भी अच्छे से कोई भी चीज समझ लो, आपको वो याद नहीं रहेगा। और वापस से जब आप नेक्स्ट टाइम उसे बुक ओपन करके देखोगे ना, तो आपको चीजें नहीं लगेंगी। ओके, सो जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग एवरीथिंग। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आप लोगों के टाइम के लिए। आई होप सारा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया। सो जस्ट गो थ्रू विद द होल चैप्टर। अगर आपको कुछ भी डाउट लगेगा इस चैप्टर